अलावा क्रैश कोर्स अपना पेड कोर्स में भी है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है जो कि अपना 2 दिसंबर से जो है शुरू हो जाएगा, मंडे से, सोमवार से, जहां पे आपको चीजें जो है पूरा पेपर 1 30 दिन का हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ जो है बताया जा रहा है। तो आप सभी जो है आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या सपोर्ट पे कॉल करके जो है पेड कोर्सेज यानी कि क्रैश कोर्स में जो है एनरोल करवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन पैक है, नया साल सिलेक्शन वाला ये नारा लेते हुए जो है JRF अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है सिलेक्शन पैक, जहां पे PYQ, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स तीनों आप सभी को मिनिमम प्राइस में जो है मिल जाते हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। DI को जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा जैसे बताता हूं और आज भी वही चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले बेटा आप सभी को जो है प्रतिशत का चैप्टर आना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा सर हमारे पास होता है औसत, एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं। सर नेक्स्ट आपके पास चैप्टर होता है अनुपात, समानुपात, रेशो, प्रपोर्शन। और नेक्स्ट बेटा हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ये तो चैप्टर बेटा आप सभी को आने ही चाहिए, तभी जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, DI को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि पहली DI आप सभी के सामने निकालूं तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। डबल बार ग्राफ की DI है और बहुत सिंपल है ना। पहली DI है, बहुत सिंपल है, सभी ट्राई करेंगे कि इसका आंसर दे पाए। पर उससे पहले हमें जो है DI को पढ़ना है, समझना है कि एक्चुअली मुझे दिया गया क्या है। बार ग्राफ हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, सेल्स बता रहा है किताबों की, थाउजेंड्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं एक कंपनी की, 2 सालों में 2000 और 2001 में, ठीक है जी। तो नीले कलर से, रेड कलर से तो आपको 2001 दिखाया गया है सर, वहीं यदि अपन बात करें नीले कलर से जो है 2000 को शो किया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे कि सर जी यहाँ पे तो हमें सेल्स बता दी गई है, नीचे आपकी 6 ब्रांचेस हैं, B1, B2, B3, B6 से लेके, सही है। चलो पहला प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। बताइए सभी, क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। फिर जो है हम डिस्कस करते हैं। जब तक मैं एक बार शेयर और कर देता हूं सेशन को मेरे साइड से, आप लोग भी अपने साइड से शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को भाई, ठीक है। और आज ये देखना है कि भैया DI जो है हमें सीख के जानी है। चलिए सभी बताइए, आंसर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सभी। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं, सिंपल सा बेटा पढ़ना है और समझने की कोशिश हमें करनी है। आया आंसर? चलो चलो करें सॉल्व। देखो क्या बोल दिया गया है प्रश्न में, क्वेश्चन में सुनना, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात निकालना है। सर रेशो निकालना है, बहुत सिंपल है। देखना पहली DI है इसलिए बिल्कुल सिंपल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो बेटा, दोनों वर्षों से पूछा है, दोनों वर्षों से पूछा है और B2 की पूछा है। सर B2 कहाँ है, ये रहा। B2 के दोनों साल हो गए सर 75 और 65। यदि मैं 75 और 65 को सर प्लस कर लेता हूं तो सर मेरे पास देखने को मालूम पड़ता है 140, ठीक है। और B4 पूछा है सर, ये रहा मेरा B4, और B4 का यदि आप टोटल करोगे तो बेटा आपको देखने को मिलेगा 85 और 95।
85 और 95। सर जी दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया कितना सर जी 80। बेटा 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, तो 7 और 9 यानी कि 7:9 का बेटा मेरा यहाँ पे आंसर होने वाला है। सही है, बताओ मुझे यस और नो। बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी योर आंसर इज करेक्ट, 7:9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बताओ क्लियर है क्या? सभी बताइए कि हाँ सर क्लियर है। बिल्कुल 7:9 हमारा आंसर है। वैसे ही अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दे रखा है हमें। दोनों वर्षों में दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। यूजुअली ऐसे अक्सर जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बोला है देखो, दोनों वर्षों में B6 का बताना है। सर ये रहा B6 और दोनों वर्षों का कितना हो गया सर 80 और 70 को यदि हम प्लस करते हैं तो B6 का दोनों साल का सर जी हमारे पास आ जाता है 150 आ जाएगा। 70 और 80 प्लस किए, ठीक है सर। अब हमें बताना है B3 का। सर B3 में कितना आया है 95 और 110। सर 95 और 110 को यदि आप करते हो तो आपके पास देखने को मिलता है 90, क्या 205 मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल सर B3 में अपने पास आ जाएगा 205। अब ये पूछा गया कि कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना अधिक है कितना कम है, कितना अधिक या कितना कम पूछा जाता है तो हमें जो है डिफरेंस निकाल के, हमें अंतर निकाल के जो है हम लोग करते हैं। पर यहाँ पे बेटा आप लोग देखेंगे ना तो क्या पूछा गया है सर, क्या पूछ लिया गया है, बड़ा सिंपल सा हमारे से पूछा गया है क्या कि सर दोनों वर्षों में B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है सर जी, क्या B6। तो सर कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन तो हमारा दिमाग में होता है कि सर किसको हम लोग ऊपर रखें किसको हम लोग नीचे रखें। तो बेटा आपका पूछा किसका है, पहले जो पहले दे रखा है वो आपको ऊपर रखना है, दैट इज B6। तो भाई B6 का कितना हो गया 150 आप सभी का, समझ पा रहे हो। सर B3 का हमारे पास कितना हो जाता है 205 हो जाता है। और भैया गुणा हम लोग कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। और गुणा यदि 100 से कर दोगे भैया इसको काटना है जो कि हमें आता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो कैसे करेंगे भैया, 5 से काट दो, 5 के 20 और 1 ये सर मेरा हो गया 20 और इसको 41। अब देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो DI हमें सॉल्व करनी है, UGC नेट का एग्जाम देना है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको भैया सही आंसर पे जाना है। आपको किसी को वहां पे प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि भैया ये जो है हमारा आंसर होगा और हमने इसको ऐसे सॉल्व करा है। तो हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं बेटा, अपन लोग जा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन मतलब सर जी एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे सर इस्तेमाल, सुनना देखना। सर ये आपका 150 आ रहा है और इसको यदि मैं 20 से गुणा कर लेता हूं तो मेरा डायरेक्टली यदि मैं करूं, या इसको मैं 41 की जगह मान लेता हूं, सुनना ट्रिक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। सर 41 की जगह मैं इसको मान लेता हूं कि सर जी ये मेरा 40 है, सही बात है। थोड़ा सा राउंड ऑफ मैंने कर दिया, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। सर जी 20 दूना क्या हो जाता है, 20 दूना क्या हो जाता है सर जी 40 होता है। 2 से अगर आप इसको काटते हो तो सर मेरे पास आ जाएगा 75। 2 से इसको काटोगे तो 75 मेरे पास आ जाएगा, है ना, सही बात है। बट सर 75.5 मेरा यहाँ पे आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि भैया एक आपने यहाँ से कम किया है, ज्यादा नहीं है कम किया है। तो इससे कम वाला बेटा आप सभी को ले लेना है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 73.17। ये चीज समझ में आई क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं आपको किसी को सिद्ध नहीं करना है कि हम आंसर कैसे लेके आए हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट तरीका निकालना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो आशा करता हूं आई होप कि आया होगा। बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और DI के भैया 10 नंबर पक्के कर सकते हैं यदि हम अच्छे से सीख पाएंगे तो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारा है कि 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3, 2001 में B1, B2, B3 की बात करनी है कि औसत बिक्री का कितना प्रतिशत, 2000 में शाखाओं में B1, B3 और B6 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है।
सर जी बढ़िया क्वेश्चन है, करो देखो सॉल्व, बिल्कुल करो देखो। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर अपन सभी जो है देखेंगे क्या आंसर हमारा होने वाला है। फटाफट से बताएं आंसर। करें सर, जैसे जैसे बोल रहा है कैलकुलेशन देखो सभी को ट्राई करनी, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी लाइव जो भी हैं या जो रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, सभी को कोशिश करनी है कि हम लोग सभी जो है प्रयास करें सॉल्व करने का। भैया कैसे करेंगे, 2001 में देना है, देखना है B1 B2 और B3। तो 2001 को हमने लाल कलर से दिखा रखा है, रेड कलर से मार्क कर रखा है। रेड वाला भैया B1 कितना है 150, सॉरी 105, ठीक है। नेक्स्ट B2 देखना है सर जी 65। नेक्स्ट सर जी क्या देखना है हमें, B3 कितना हो गया 110। बेटा इन तीनों को हमने जोड़ लिया। जोड़ने से पहले क्या निकाल देना है सर जी, औसत हमें तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि औसत बिक्री आप सभी से यहाँ पे पूछ ली गई है ना। 105, 65 और 110, यदि बेटा इसको करेंगे हम तो 105 और ये हो गया 110, 110, 110 बेटा मेरे पास हो जाता है 220, और 220 मेरे पास हो जाता है 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 280। सही बात है क्या, 280 भाग 3। इसको आप लोग इतना ही रहने दो, चीजें सिखा रहा हूं सीखो, इसको आप इतना ही रहने दो। फिर हमसे पूछा है कि 2000 में B1 B3 और B6, तो बेटा 2000 को नीले कलर से दिखाया है। B1 कितना है सर 80 है, प्लस B3 कितना है 95 95, और B6 का कितना है सर जी 70 और इनका हमें औसत निकाल देना है। तो 80 और 70 150, 150 और 95 कितना हो जाएगा भैया 245, 245 ठीक है सर जी 245 बटा 3। तो ये दो वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाती है। मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण है। क्यों, पहली बात तो यदि आप इसको भाग दे दोगे तो भैया पॉइंट में आपके पास आ जाएगा, और भैया हमारी तो उम्मीद वहां पे खत्म हो जाती है जब पॉइंट में दशमलव में भैया हमारे पास क्या जाते हैं, कुछ हमें सॉल्व करने को देने को मिल जाता है। तो हमें वो तो अपनाना नहीं है ना, हमें मजदूरी थोड़ी करनी है, हमें स्मार्ट तरीका देखना है। तो बेटा कैसे आप लोग करोगे, सुनना देखना और समझना। प्रश्न में बोला है कि 2001 में इनका जो है इनका औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में है। तो 2001 को भैया आप लोग क्या रखोगे, 2001 में हमें देखना है क्या सर जी, वो ऊपर वाला हमारा रहेगा क्या, यस और नो बताओ मुझे। बिल्कुल, तो अपन क्या कर लेंगे सर जी 245 बटा 3 मेरा जो आया था, भाग 280 बटा 3, और गुणा कर लेंगे 100 से, क्योंकि हमें क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, परसेंट में निकालना है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा सर, 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। हमारा केवल बच क्या रहा है सर जी 245 बटा 280 हमारा बचा, और गुणा कर दिया 100 से। अब इसको और सॉल्व करके देख लो थोड़ा सा, नहीं तो भैया 0 से 0 हमारा खत्म। अब क्या करेंगे सर, काट लो, 2 पंजे 10 और ये 14 हमारा हो गया, कट जाएगा क्या। देखो वापस से अप्रोक्सीमेशन लगा दो, वापस से अप्रोक्सीमेशन लगाओ थोड़ा सा। कैसे करेंगे सर, 14 से इसको काटा तो 14 से इसको काटा, 14 एकम 14 10 बचा है ना, और ये हो जाएगा 105। तो कहीं ना कहीं यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास भैया कितना आंसर बचने वाला है, बताओ देखे मुझे, 87.5 बचेगा क्या भाई। एक सीधी सी चीज है, आप देखो इसको, इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे, थोड़े से स्मार्ट तरीके से देखना सुनना समझना, कैसे कर लेंगे सर, कि आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे जो है ना, एक तो ये माइक, आप देखोगे सर यहाँ पे मेरा 14 हो गया और ये मेरा 245 है, इसको काट लो और गुणा कर लो, अप्रोक्सीमेशन में लगा दोगे, आंसर आप सभी के पास बेटा आ जाएगा। थोड़ा सा ट्राई जरूर करना और करने की कोशिश जरूर करना। और इसका जो आंसर है ये यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, इसको क्रॉप करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट।
चलो करो, करिए भैया सभी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे भाई? क्या नहीं आया बताओ? नहीं आया आंसर? अरे सुनो मेरी बात, वापस करवाऊं? देखो सुन लो एक बार, बढ़िया तरीके से देख लो और बढ़िया तरीके से सुन लो कैसे हमारा होने वाला है। आप बेटा सिंपल सी एक चीज आपको देखनी है। कि बताओ, बाकी के बताओ। वॉइस तो ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो आप देखो बेटा, केवल अगर ये वाला नहीं आता है तो भैया हमारे पास फिर सिंपल सा बच जाता है, 245 बटा 280 हमें करना है और 100 से हमें कर देना है भाग। तो आप देखो ये 280 है, ये 100 है, तो इसका कितना प्रतिशत है सर जी? इसका 28% हो गया, तो डायरेक्टली मैं इसको 28 से काट सकता हूँ क्या? तब भी आप करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला नेक्स्ट करते हैं, फिर और चीजों को समझते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखें नेक्स्ट वाला एक बार क्या है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, करके देखो एक बार। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? भैया व्हाट इज द एवरेज सेल, कि भैया औसत बिक्री कितनी है 2000 में सभी शाखाओं के लिए? सर सिंपल निकाल लेंगे। क्या करना है, क्या करना है, 2000 को हम लोग 2000 को नीले कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है सर। सभी का 80, 75, 95, 85, 75, 70, इन सबको जोड़ लेना है। अब जोड़ने का भी तरीका है, कैसे बेटा हम लोग जोड़ेंगे? ये जो चीजें हैं जो पांच पांच है ना, इसको राउंड ऑफ में करके आप लोग जो है क्या कर लो बेटा, इसको जोड़ लो। कैसे? सुनना, सर जी ये 80 हो गया और इसको मैं 70 कर लूँ, 80 और 70 भैया मेरे पास 150 हो जा रहा है। 150 में भैया मैंने क्या कर लिया, 90 मैंने जोड़ लिया, तो मेरे पास हो जा रहा है 240। 240 में वापस से यदि मैं 80 जोड़ लेता हूं तो मेरे पास सर जी हो जाता है 320, ठीक है। और इसमें वापस से मैंने 70 अगर जोड़ लिया तो मेरे पास हो गया 390, और 390 में 70 जोड़ लिया तो मेरे पास हो गया भैया 460। अब 460 तो बेटा मेरे पास है ही, ये बाकी के भी जोड़ लो, 5 और 5 10, और ये हो गया मेरे पास 20, तो मेरे पास भैया हो जाता है यहाँ पे 420। एक तो ये तरीका हो गया, या आपका जो देसी तरीका है भैया जोड़ने का वो भी आप लोग लगा सकते हो। पर ये है कि हाँ ठीक है, उसको लिखोगे करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपका 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, और उसमें उतने में हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है सर जी? एवरेज निकालना है। एवरेज बोले तो औसत निकालना है। कितने साल है सर? 6 साल है, 6 से कर दो डिवाइड, 6 अट्टे 48 होता है क्या? बिल्कुल सर, 48 हुआ, और 80 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आ गया? दोनों तरीके हैं, जैसा आपको समझ में आया भैया वैसा हमें करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी डीआई का, कि दोनों वर्षों में शाखाओं B1, B3 और B5 की कुल बिक्री 1000 में कितनी है? सर बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे। निकालो देखें, 15 सेकंड का आंसर है केवल और केवल मात्र। ढंग से पढ़ो, किसका पूछा है? दोनों साल में B1, B3 और B5, B1, B3 और B5 का पूछा है दोनों सालों में कुल बिक्री 1000 में, कैसे निकालोगे?
बताइए आंसर सभी। भैया B1 का कितना हो जाएगा सर? 80 और 105, नहीं 185, 185, 95 और 110 कितना हो जाता है सर? 205, और 75 और ये हो जाएगा 100 और 170। ठीक है सर जी, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 5 10 20 18 17 56 560। सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा प्रश्न था। तो ये 5 क्वेश्चंस बेटा हमने डिस्कस करे आपकी एक छोटी सी डीआई के, एक सिंपल सी डीआई के। आशा करता हूं कि अभी की आज की पहली डीआई जो है समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। अभी तक हमने सीखा, हमने प्रतिशत वाले क्वेश्चन सीख लिए, औसत वाले सीख लिए, एवरेज और परसेंटेज के। नेक्स्ट डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, एक लेवल जो है अप किया है, क्योंकि हमें सीखना है और एग्जाम में भैया अब तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप इट इज क्लियर। बता दो एक बार सभी जो है, थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर इतना क्लियर हो गया है सभी को, जल्दी से जो भी जुड़े हुए हैं। बताओ भाई, अगली डीआई आप सभी के सामने है। अगली डीआई आप सभी के सामने है, और सर क्या दे रखी है? टेबल वाली डीआई हमारे पास है। और क्या क्या बोल दिया गया? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल्स ऑफ बैटरीज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी ओवर द इयर्स। अलग अलग सालों में बैटरीज के टाइप दे रखे हैं आपको, और साल दे रखे हैं कितने कितनी क्या है सेल हुई है, बिक्री आपके पास हुई है। सही है, तो हमें क्या दे रखा है सर? थाउजेंड्स में आपको दे रखे हैं नंबर। जैसे एक बैटरी का टाइप है आपके पास, बैटरी का प्रकार है 4AH की बैटरी है, 1992 में सर जी 75 जो है सेल हुई है, 75। ऐसे ही मान लो 1994 में, 1994 में यदि मैं 35AH की बात करूं तो वो मेरी कितनी है? 105। तो इस तरीके का डेटा जो है हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इस टेबल में दिया गया है। अब प्रश्न की बेटा, क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न हमें कैसा देखने को मिलता है। देखो क्या बोल दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1992 की तुलना में 1998 में, 1992 की कंपैरिजन में 1998 में 55AH 55AH की जो बैटरियों में बिक्री में अनुमानित प्रतिशत कितना था? सबसे पहले तो कहां जाना है सर? 1992 में 55AH वाली ये रही 108। सर 1998 में भी 55AH वाली जानी है कितनी? 145। कितना वृद्धि प्रतिशत था? बताया था ना अभी पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर हमें अब पूछा है कितना ज्यादा था, कितना वृद्धि है, और वृद्धि के साथ में प्रतिशत पूछ लिया गया है। तो आप बच्चा देखो कितना सर जी, 145, 108 से 145 हो गया। 108 से यदि ये 145 हो गया है तो कितना ज्यादा बढ़ गया है? कितना ज्यादा बढ़ गया है सर? 145 में से 108 माइनस कर लो, क्या दिक्कत वाली बात है? कितना बचेगा? 7 37 बचेगा क्या? मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल। अब ये 37 मेरा बच रहा है, ये 37 मेरा बचा, और भाग किससे देना है? भाग किससे देना है बेटा? जिससे कंपेयर कर रहे हो, जिससे तुलना आप लोग कर रहे हो। किससे तुलना कर रहे हो सर? 1992 से। और 1992 में कितना है सर? 108। 108 हमें पता क्या चला? 1992 सर लिखा है कंपेयर टू दैट 1992, और 1992 में हमारे पास कितना था? 108 था। ये बारीक बारीक चीजें हैं जो सीखनी है। हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं सर? 108 की जगह हमें समझ में नहीं आता, हमने लिख दिया 145, और वहीं हमारा आंसर भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको क्या निकालना है? बोला है कि आपका अनुमानित यानी कि अप्रोक्सीमेट परसेंट कितना है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आपको निकालना है। 4 ऑप्शन है, कैसे निकालोगे? सुनो समझो। सर जी ये तो 37 हो गया, 108, इसको मैं अगर 50 कर दूं और इसको 54 कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल सर। इसको अगर 25 कर दूं और इसको 17 कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, वो भी सही बात है। आप देखोगे 17 को अगर मैं इससे 37 से काटता हूं तो 34 के कहीं ना कहीं बराबर होता है। हाँ या ना? बताओ मुझे।
सही है क्या? आप देखो 17 दूना 34 होता है क्या भैया? फिर भी मेरे यहां पे 3 बाकी हैं और ये मेरा 25 हो गया। या इसको कहां करूं, यहीं कर देते हैं। ये 37/108 था और ये गुणा 100। ठीक है, ये 50 मेरा हो जाता है और ये मेरा भैया 54 हो जाता है। 27 होगा एक्चुअली, 27 होगा ना, वो कैसे होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 25। 17 नहीं होगा बेटा, 27 होगा, 27 होगा, है ना। हम्म चलो, अब आप देखो, इसको मैं इसको काट लूं तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब आप देखना, ये सर 25 है और ये 27 है, तो इसको मैं 27 की जगह 25 लिख दूं तो 25 एकम 25 हो जाएगा। अब 37 में यदि मैं 1 का भाग दे रहा हूं तो ये मेरा 37 ही आ रहा है। पर आप देखो यहाँ पे है ना, आपका 2 की कमी थी सर, 2 की कमी थी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारी 2 की कमी होगी, तो अप्रोक्स हमारा लगभग बेटा आपका कितना हो जाएगा 34%। ये चीज आप सभी को समझनी है, ये चीज आपको समझनी है। मैंने 27 को भी 25 में कन्वर्ट करके थोड़ा सा अप्रोक्स लगाया है। बार बार बता रहा हूं कि यही चीज आप सभी को सीखने वाली है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है। हमें बतानी है कि टोटल सेल सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री किस फैक्ट्री की अधिकतम है। अब सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजदूरी वाला है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हम एग्जाम में बैठ के मजदूरी करें और हमारा जो है टाइम थोड़ा सा वेस्ट करें। ठीक है जी, तो उस तरीके का भैया क्वेश्चन है। क्या करना है, सबका भैया टोटल हमें कर लेना है, सबका तो टोटल हमें कर लेना है और हमें देखना है कि भैया किसका ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन है करने को, तो मैं तो बोलूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब पूरा पेपर हो जाए, जब आपके पास समय बचे, आराम से अपन को लास्ट में जो है मजदूरी करनी है। ठीक है, और अगर आपकी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट है, आप सोचते हो कि हाँ सर ठीक है मेरा 30 to 40 सेकेंड्स में ये बन रहा है क्वेश्चन, तो बढ़िया कर दो। क्या इसका आंसर आप सभी का आ जाएगा? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भैया थोड़ा सा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न देखने की, अगला प्रश्न सर जी हमारे लिए क्या दे दिया गया है। बताइए, इतना क्लियर है क्या, मुझे बता दो। इतना सबको क्लियर है जितना भी अभी तक हमने करा है? अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे यदि क्लियर है तो। हमसे क्या पूछ लिया गया सर, 1993 और 1997 में बेची गई 35 AH बैटरियों की संख्या में क्या अंतर है। ठीक है सर, 1993 ये रहा और उसमें 35 AH की बतानी है सर, ये रही 84, और 1997 में भी 35 AH की बतानी है सर जी, ये रही 45। ठीक है, कितना अंतर था, कितना अंतर है सर जी, अंतर निकालना है तो डिफरेंस निकाल लो। इसका तो आंसर भैया बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं भैया, 84 में से आप 48 को घटा लोगे तो क्या आपके पास सर जी 39 बचेगा। पर सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है भैया। आप सभी को स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो भी ये बैटरियां है ना, इनका जो है 1000 में दिया गया है, तो कोई बात नहीं सर जी, हम भी 1000 से गुणा कर लेंगे। 1000 से गुणा करा तो 39,000, 39,000 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताइए सभी, भैया समझ में आ रहा है क्या? भैया डीआई से 10 नंबर पक्के कर सकते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। और किसी को अगर लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो तो अलग मैटर हो जाता है, पर यदि आप सभी ने तैयारी करी है पहले से और आप सभी ये मान के चल रहे हैं, आप सभी ये मान के चल रहे हैं कि यार मेरे को 10 नंबर लेने हैं, तो भैया सेशन आपके लिए हो जाता है जरूरी, और ये टाइम आप सभी के लिए हो जाता है जरूरी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा।
बताइए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, करो सॉल्व अभी साथ के साथ सभी। बताइए, देखिए सभी बताइए आंसर। बी बता रहे हो, 7AH। चलो बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न बेटा पूछ लिया गया, सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इन द किस बैटरी की बिक्री में 1992 से 1997 तक लगातार कमी आई है? सर देख के पता लग जाएगा। आप देखो लगातार लगातार सर जी कौन सा कमी है? सर ये कमी नहीं है, ये तो बढ़ रहा है, तो ये हो नहीं सकता है ना। इस वाले का यदि हम लोग देखेंगे 114 102 75 फिर ये बढ़ गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे बढ़ रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे सर जी आपका कम हो रहा है फिर आपका बढ़ रहा है, सर ये भी नहीं हो सकता। यदि आप देखेंगे कि सर जी 7AH हमारा एक ऐसा है जहाँ पे आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है सर जी, बिक्री कम हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसने बी दिया वेल डन। मुझे बताओ दोनों डीआई क्लियर है क्या, यस और नो? यदि दोनों डीआई क्लियर है आप सभी को, यदि दोनों डीआई यदि आप सभी को क्लियर है, और आशा करता हूं कि क्लियर हुई होगी, कुछ कंफ्यूजन है तो भैया बता दीजिएगा कमेंट करके, है ना। अब हम चलते हैं भैया तीसरी डीआई पे, आज की हमारी हमारी थर्ड डीआई पे, तीसरी डीआई पे, जो कि आपको डबल पाई चार्ट दे दिया गया। डबल पाई चार्ट आप सभी के पास है और बहुत मजा आएगा भैया सॉल्व करने में। ठीक है, बताओ शुरू करें। चलो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या डीआई हमें दी गई एक्चुअली क्या है। कि फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड and cleared phase 1 of civil services examination from various departments of an arts and science college। कि पहला पाई चार्ट बेटा आप सभी को दिखा रहा है कि जितने जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए हैं, एग्जाम में शामिल हुए हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, और कितने टोटल बच्चे हैं, 5084, 5484। उनका आप सभी को परसेंटेज दिखा रखा है, प्रतिशत दिखा रखा है, जो अपीयर्ड हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है सर जी? इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स और अदर। जैसे इंग्लिश नीले कलर से दिखा रखा है, ब्लू कलर से, तो 27% है। रेड कलर में बेटा मैथ्स है, देन हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, और अदर जो डिपार्टमेंट है वो 7% आपका हो जाता है। ये पहले पाई चार्ट में आपको सूचना दी गई है। मैं शुरू से आपको एक बात बोल रहा हूं, पहले हमें पढ़ना है कि भैया सूचना, मुझे इंफॉर्मेशन, डेटा किस चीज का दिया गया है। दूसरे पाई चार्ट में आप सभी को बेटा बता दिया गया है कि इनमें से क्लियर किस किस का हुआ है, कौन कौन जो है आप सभी के पास हुए हैं। तो बेटा टोटल तो अपीयर हुए थे 5084 बच्चे, उसमें से पास कितने हुए सर? 847, 847। और प्रतिशत ना बता के बेटा यहाँ पे क्या दे दिया गया सर? डिग्री दे दिया गया, और यहाँ पे लोचा कर दिया गया डिग्री देके। और वही अलग अलग डिपार्टमेंट की आप सभी के पास बेटा डिग्री है। तो हमने तो बचपन से, मतलब हाँ ठीक है, 6-7 क्लास से तो पढ़ाई है, जब मैथ्स पढ़ी थी कि पाई चार्ट में भैया डिग्री होती है, और डिग्री से हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए एक बार आंसर फटाफट से कि सर जी जो पाई चार्ट होता है वो कुल कितने डिग्री का होता है, टोटल कितने डिग्री का होता है? क्या आप सभी ये बात मुझे बता सकते हैं? क्या आपको ये बात मालूम है? बताएं सभी जल्दी से।
सर क्या ये पूरा का पूरा हमारा जो पाई चार्ट होता है 360 डिग्री का होता है क्या, 360 डिग्री का? बिल्कुल सर, बचपन में पढ़ा है हमने, है ना। तो अब इसको यदि आपको एक छोटी चीज बता देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 360 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो यदि आपको किसी भी पाई चार्ट की कोई डिग्री है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो सर हम क्या करते हैं, मान लो कॉमर्स ये है आपका, कॉमर्स ले लिया जो कि 72 डिग्री है। कितना है सर? 72 डिग्री। तो भैया कॉमर्स आपका 72 डिग्री, हमें पता है कुल कितना डिग्री है पाई चार्ट सर 360, और हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, जिसी को भी प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा प्रतिशत बन जाएगा। करके देख लो भले ही। सर 0 से 0 कैंसिल, 36 दूना 72 होता है क्या? तो ये हमारा 20% आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी हमें जो है काम में लेनी है इस डीआई के लिए। तैयार हो? अगला प्रश्न जो है पेश कर रहा हूं आप सभी के सामने, तो फटाफट से आप सभी जो है आंसर बताइएगा और कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो पहला प्रश्न इस डीआई का, 20 सेकंड दे रहा हूं, सॉल्व करो, बढ़िया तरीके से सीखना है। और भैया आज क्लास में सीख के जाना ही है कि भैया हमें जो है कैसे ना कैसे डीआई सीखनी है, और बड़ी बढ़िया बढ़िया शानदार डीआई आप सभी के लिए लेके आया हूं। करिए सॉल्व। गुड आफ्टरनून रीता जी। बेटा वैसे हमारी क्लास जो है 10 बजे होती है, पर जैसे 1 घंटे में जो है सेशन मेरा नहीं हो पा रहा था, तो फिर 11 बजे मैम की क्लास थी, इसलिए 12 बजे जो है सेशन लिया है। बाकी डेली जो क्लास है 10 बजे होती है। और हाँ, एक परसों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, संडे को यानी कि परसों जो कि हमारा 1 जून आई गेस हो रहा है, 1 जून नहीं 2 जून, 2 जून को भैया आप सभी के लिए सुबह 9 बजे से मैराथन लेके आ रहे हैं, पूरी की पूरे पेपर 1 की धमाकेदार रिवीजन। पेपर 1 का पूरा बढ़िया अच्छा खासा रिवीजन होगा आप सभी का, जिसमें हम तीनों एजुकेटर, मैं, महविश मैम और प्रीति मैम जो है आप सभी को करवाने वाले हैं। 1.5 से 2 घंटे मेरी क्लास रहेगी, तुरंत उसी क्लास में सेम क्लास में महविश मैम आएंगे 1.5 से 2 घंटे, और देन प्रीति मैम आएंगे। तो मतलब पूरा 5 से 6 घंटे में पूरा ट्राई करेंगे आप सभी को रिवीजन करवाने का। तो ज्वाइन जरूर करिएगा सेशन को, और आइएगा जरूर संडे को, ठीक है। चलो तो बेटा निकालें, किस किस का आया देखें आंसर, बताइए सभी। प्रश्न देख ले रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर जी क्या पूछा गया है। सुनो, गणित विभाग से चरण 1 में उत्तीर्ण होने वाले अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर्ड फेज 1 फ्रॉम मैथ्स। भैया जिन्होंने जो है ये क्लियर्ड वाले ये हैं, है ना, उल्टा मत देख लेना, क्लियर्ड वाले ये हैं जिन्होंने मैथ्स डिपार्टमेंट से क्लियर किया है। अच्छा ये तो अपीयर वाले हैं, ये क्लियर वाले हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैथ्स डिपार्टमेंट से जो गणित विभाग से उत्तीर्ण करने वाले, तो बेटा मैथ्स डिपार्टमेंट से उत्तीर्ण करने वाले निकालने हैं। तो भैया मैथ्स वाले कौन से हैं सर जी, लाल वाले में, जो कि आपको 60 डिग्री 60 डिग्री दिया गया है, जो कि आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है सर, ठीक है। और ये कितने हैं सर जी, 847 है। तो कैसे निकालोगे, यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं क्या? आप देखो ये जो 60 डिग्री है मैथ्स वाले किसके बराबर है सर जी, 360 के, क्योंकि हमने अभी सीखा शुरू में कि जो पाई चार्ट है सर 360 के बराबर होता है। हमें कितना निकालना है, केवल और केवल मैथ्स का निकालना है, जो कि टोटल बच्चे कितने हैं हमारे सर, टोटल बच्चे कितने, 847। तो सर गुणा आप लोग कर दोगे, गुणा आप लोग कर दोगे किससे, 847 से 847 से, 847 से, सही है क्या? करे सॉल्व। चलो आप देखोगे बेटा इसको, यदि आप लोग काटोगे सर 6 कम 6,
ये आपका 6 6 36 हो गया भैया, 6 एकम 6 हमारा हो गया, और 6 चौक 24, 6 एकम 6 अप्रोक्सीमेट बोला है, तो हम इसको 141 ही मानने वाले हैं, 147 141 मान लूं, क्योंकि अप्रोक्स आप सभी का बोला है। चलो आगे पूछ लिया गया कि अंग्रेजी विभाग से उपस्थित होने वाले, तो ये हमारे अपीयर्ड वाले हैं। इंग्लिश भैया किससे दिखा रहा है, ब्लू से, कितना है 27%, और टोटल बच्चे कितने हैं सर 5884। तो आपको क्या निकालना है सर जी, 5484 का 27% आप सभी को निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है सर, 27% डायरेक्ट निकाल लेना है। क्या हम इसका निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भैया, रिड्यूस कर दो, ये हो गया सर जी 50, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2, सर वापस काट दो सर जी, 25 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 3 6, 2 से 14, 2 एकम 1, 300 1371, और ये मेरा हो जाएगा 25 एकम 25। इसको यदि मैं काट लेता हूं, 25 एकम 25, 2 बचा 25 अट्ठे 1.8 गुणा हम लोग कर लेंगे, तो मेरे पास देखो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपकी आने वाली है ना, वो बेटा आपके पास आ जाएगी 1481। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर सीखना है कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, समझते हुए चलना है। क्या ये 1481 आ गया? बिल्कुल बेटा, डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है। एक हमारे पास 141 था, एक 1441 था, 81 है, दोनों का डिफरेंस सर 1481 में से 141 आप माइनस कर दो सर जी, 0 4, 14 में से 1 गया सर जी 13, 1340 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए सभी समझ में आया ये कैलकुलेशन? जैसी डीआई है, सबसे पहले बेसिक ली हमने, पहली डीआई लेवल अप किया, दूसरी में, तीसरे में उससे एक लेवल अप। बताओ क्लियर है क्या क्वेश्चन? यस और नो? बताइए सभी कि हाँ सर क्लियर है, नहीं है, जो भी। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है केवल नाहिद जी को ही आ रहा है क्या समझ, बाकी और किसी को नहीं आ रहा क्या? सबको रिप्लाई करना है भाई, मतलब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, अगले प्रश्न का आंसर बताइए, देखिए क्या होने वाला है आपके अनुसार। बताइए सभी, बताइए जल्दी जल्दी। ओहो आज फ्राइडे है, फ्राइडे है, बिल्कुल आप पहले जाइए क्लास को, बाद में देख लेना, ठीक है। चलो क्लास अभी चलेगी, अभी इसके बाद एक और डीआई है अपने पास, है ना, मतलब 5 से 6 7 से 8 क्वेश्चन है हमारे पास अभी। वाणिज्य और अन्य विभाग से चरण 1 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का कुल संख्या, भौतिकी विभाग से चरण ए, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग फेज 1 फ्रॉम द कॉमर्स एंड द अदर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग फेज 1 फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है सर जी, हमें क्या निकालना है, कॉमर्स और अदर डिपार्टमेंट में जो क्लियर किया है। तो बेटा कॉमर्स का प्रतिशत, और कॉमर्स का डिग्री ये क्लियर वाला है, कॉमर्स का डिग्री देखोगे सर जी, कॉमर्स का डिग्री है 72 और अदर का डिग्री है सर जी 67, दोनों को जोड़ लो। देखो दो तरीके हैं, आप तो एक 847 का पहले 72 डिग्री और फिर 67 निकालोगे, इससे अच्छा है कि दोनों को आप पहले जोड़ लो। तो ये हमारा हो गया 9 और 6 7 7 13 139, सही है क्या? बताओ मुझे, है ना, बिल्कुल। अब इसका क्या निकाल लेना है सर जी, ये किसका 360 के बराबर है, गुणा सर पास करने वाले हैं 847। ये प्रश्न समझ में आया क्या? पहले आपको बेटा कॉमर्स और अदर्स का निकालना है, दोनों की डिग्री को टोटल किया 139 139 आ गया, बटा 360 गुणा 847, क्योंकि पास करने वाले 847 है, 847 है। इसको सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप सभी को क्या निकालना है, अच्छा व्हाट परसेंट निकालना है ना, तो इसमें बेटा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको एज इट इज रख रहा हूं अभी, ठीक है।
अब देखो क्या बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियरिंग फेज 1 फ्रॉम फिजिक्स, जिसने फिजिक्स में जो है पास किया है, तो केवल और केवल फिजिक्स का बेटा कितना है, फिजिक्स हरे करी के कलर से 42, तो आप क्या निकाल लो सर जी, 42 बटा 360 गुणा कर देना है आप सभी को 847 से। क्या फिजिक्स का निकाल लेंगे? बिल्कुल सर जी निकल सकता है ना। अब देखो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना सुनना और समझना। इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 139 अपॉन 360 बटा एक तो था, और इसका प्रतिशत निकालना है, तो ये मेरा आ गया था कितना, 42 आ गया था ना। 42 बटा 360 गुणा 847 कितना प्रतिशत है, ये निकालना है। क्या निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप देखो 360 से 360 तो मेरा कैंसिल में कर सकता हूं डायरेक्टली, और ये तो मेरा कॉमन है ही, तो 42 42 4 3 12, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो ना, डायरेक्टली काट सकते हो, काट के दिखाओ देखें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सभी बताइए। बेटा क्वेश्चन को इजी बनाना, क्वेश्चन को टिपिकल बनाना, दोनों ही हमारे हाथ में है। आप देखो, अगर आप इसको पीछे, मैं केवल आज की क्लास में बता रहा हूं चीजें, केवल और केवल आप इनको सॉल्व करके फिर निकालते, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आप सभी के लिए बन जाता। पर आप यदि देखेंगे कि 360 से ये गया सर जी, 847 से ये गया, तो आपके पास केवल ये बटा ये बच रहा है, और इसको भी यदि राउंड ऑफ करके काटोगे ना, तो आप इसको कहीं ना कहीं 140 आप लिख सकते हो, इसको आप 42 लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो, तो 4 3 12 हमारे पास होता है, 3.33 आएगा, और 100 से गुणा करना है क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, कितना, 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पे बन जाएगा। ये चीज जो है आप सभी को ध्यान में रखनी है। दोबारा बता दूं, चलो कोई बात नहीं, है ना, सीख लेते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, सर क्या बोल दिया गया, प्रश्न पढ़ो क्या बोल दिया गया। सर क्वेश्चन में बोला है कि वाणिज्य और अन्य विभाग से चरण 1 में उत्तीर्ण, तो कॉमर्स और अदर डिपार्टमेंट, कॉमर्स का ये था डिग्री, अदर डिपार्टमेंट का ये था, दोनों का करा तो 139 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 847, पहली चीज हमारे पास आ गई। फिर बोला कि इसकी कुल संख्या भौतिकी विभाग से, मतलब फिजिक्स से कितना प्रतिशत है, तो फिजिक्स हमारा कितना था सर जी, 42, तो 42 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 847 कर दिया। अब दो तरीके हैं, या तो आप इनको इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्व कर लो, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, या स्मार्ट तरीका निकाल लो। सर जी इसको रखा, क्योंकि इसको मैंने ऊपर रखा, इसको नीचे रखा। सर 360 से आप देखो, इस 360 से 360 कैंसिल कर लिया सर, 847 से 847 कर लिया। आप देखोगे 139 को आप 42 से सर जी भाग देते हो और 100 से गुणा कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें सीखनी होती है परीक्षा में, एग्जाम में। बताइए अगले प्रश्न का आंसर। पिछला समझ में आ गया है आई होप। बहुत सिंपल है, आप सभी बेटा बता सकते हैं इसका आंसर। और देखो समझ में आ रहा है तो बेटा बता दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए, मेरे लिए हो जाता है।
जिससे कि भाई मुझे पता चले कि हाँ आप सभी को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और क्लास के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर जी समझ आया या नहीं आया। चलो देखो क्या बोल दिया गया, व्हाट हैज द रेशियो बिटवीन numbers of students appeared from maths and physics department to the number of students appeared from the chemistry and commerce department। गणित और भौतिकी विभागों से उपस्थित छात्रों की संख्या, रसायन विज्ञान और इनका अनुपात निकालना है। सर बहुत सिंपल है, आप मैथ्स और इसका फिजिक्स का निकाल लो बेटा। अपीयर वाले निकालने हैं इस बार। कौन से अपीयर वाले? ट्राई करना, हमें इससे मतलब नहीं है इस बार, हमें इस वाले से मतलब है। अपीयर वाले जो एग्जाम में शामिल हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। कौन कौन सा? मैथ्स और फिजिक्स पूछा है ना। मैथ्स और फिजिक्स। तो देखो मैथ्स बेटा लाल कलर का है हमारा, फिजिक्स क्या है सर जी? हरे कलर का है। दोनों का टोटल निकालना है, तो टोटल आप निकाल लो सर जी कितना। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताऊं, आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक से ही चीज कर रहे हो बेटा, तो दोनों का केवल प्रतिशत निकाल लो। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये बोलता है कि 18 और 14 है मेरे पास, ठीक है सर जी 32 होता है, आपको क्या निकालना है? आपको 4884 का 32% पहले निकालना है। और मैं बोल रहा हूँ सर ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है क्योंकि मैं मजदूरी सिखा नहीं रहा हूँ आपको करवाना। डायरेक्टली क्या करेंगे भैया, 14 और 18 है, 14 और 18 है सर जी कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 32 हो गया। अबे क्या हो गया इसमें? 14 और 18 है सर जी 32 हमारा हो गया। अनुपात किससे निकालना है? वाणिज्य विभाग से, विज्ञान और वाणिज्य यानी कि साइंस, केमिस्ट्री और कॉमर्स से पूछा है। तो केमिस्ट्री भैया पर्पल कलर से और कॉमर्स है हमारा इस वाले कलर से। तो 23 और 11, और 23 और 11 को बेटा यदि मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 34। बस इतना सा काम कर देना है। तो इसको 2 से बेटा काट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना? 16 और 17 आ जाएगा क्या बेटा? वही जो है आप सभी का यहाँ पे आंसर बनने वाला है 16:17। पर ये एक चीज और है हमेशा ध्यान में रखनी है, हमने ये क्यों नहीं कैलकुलेट करा? क्योंकि बेटा सेम चीज की बात हो रही है ना, कि केवल अपीयर की बात हो रही है। बट मान लो आपका ऐसा होता कि अपीयर से जो शामिल हुए हैं और जो पास हुए हैं उनका अनुपात पूछा होता, तो भैया फिर कैलकुलेट करने की जरूरत आपको पड़ती। तो क्योंकि वहां पे आपके नंबर सेम नहीं है, आपके शामिल होने वाले इतने हैं और पास होने वाले ऑब्वियसली उससे कम है, तो वहां पे अपन कैलकुलेट करते। ठीक है, समझ गए क्या? चलो बताओ, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। चलिए बताइए सभी, ट्राई जरूर करिए कि फ्रॉम विच डिपार्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि किस विभाग से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब मिनिमम है। तो सर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे? कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बताएं जरा। यहाँ पे आप सभी को बेटा थोड़ा सा मजदूरी करना है, वापस से आपका टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूं, देखना क्या दे रखा है कि
डिफरेंस किस में मिनिमम है, मतलब हमें क्या करना है, हमें कर करके देखना पड़ेगा कि किस विभाग में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर न्यूनतम है। मान लो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बेटा आपके अपीयर कितने हुए 27%, उसमें से पास हुए आपके 88 डिग्री, तो मुझे अंतर निकाल के देखना पड़ेगा, तो सबका मुझे करना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट कि भैया इसको तो आप सभी जो है लास्ट में करें, या आप इसको छोड़ भी देंगे ना इस क्वेश्चन को तो कोई कम नहीं है। मैं स्पष्ट वाली बात बताऊं, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि इसके डेट गिवन नहीं है। किसकी डेट? है ना? तो एनीवे सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखिए क्या दे दिया गया है अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई कर लीजिएगा। अभी तक 3 डीआई हमने कर ली है, चौथी पे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या हमारे लिए चौथी डीआई है। मुझे बताओ इतना कर लोगे, छोटा सा होमवर्क है, ट्राई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी तक बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो एक बार, यस और नो। चलो अब अगला डीआई क्या बोल दिया गया, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोल दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। हमें बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ की डीआई है, ठीक है। क्या क्या, इनकम ऑफ रेलवेज फ्रॉम सुपरफास्ट एंड एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे की इनकम हो रही है सुपरफास्ट ट्रेन से और एक्सप्रेस ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन को तो बेटा ब्लू कलर से दिखा दिया है, सुपर फास्ट को हमने रेड कलर से दिखा दिया, और जो है ना ये करोड़ में आप सभी को इनकम दे दी गई है, करोड़ में, ठीक है। सही बात है क्या, अलग अलग सालों में 2010-11 में, 11-12 में, 12-13 में, 13-14 में, 14-15 में। आगे यदि बढ़े, हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया गया, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हमें दे दिया गया है, यहाँ पे इनकम आपको दे दी सर, यहाँ पे आपको खर्चा दे दिया, ठीक है। किस किस का, दोनों का, बोथ सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का। और हमें पता होना चाहिए, हमें सर पता होना चाहिए कि यदि इनकम में से जितना पैसा मेरे पास आ रहा है और जितना मेरे पास जा रहा है, उन दोनों का उन दोनों का उन दोनों का जो अंतर हमें देखने को मालूम पड़ता है, वो क्या होता है, सब प्रॉफिट हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम दे दी गई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन की अलग अलग सालों में, उन्हीं सालों में इनका एक्सपेंडिचर दे दिया गया, मतलब खर्चा दे दिया गया, वही करोड़ में। सही है, इतना ये समझ में आया क्या डीआई। पहले प्रश्न पे चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या आप सभी को दे रखा है, सुनना और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। देखो क्या बोल दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें से किस सालों में, किस वर्ष में रेलवे की कुल आय में उसके पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कमी सर्वाधिक है। हमें बताना है कि भैया उसका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उनकी टोटल इनकम में, किसकी, रेलवे की, पिछले साल के अंतर में, पिछले का साल के अंतर में, कुल में कैसे देखोगे। तो हमें तो इस बार बेटा एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं करनी, हमें केवल इनकम की बात करनी, तो हम लोग इस डायग्राम को देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं, सो दैट हमें जो है चीज़ों को अच्छे से विजिबल आप सभी के लिए हो जाए, और अपन जो है बढ़िया तरीके से इसको कर पाए। आशा करता हूँ विजिबल अभी होगा। आप देखो प्रतिशत पूछा है, कितना कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हमारी हुई है, और मिनिमम, एक सेकेंड, क्वेश्चन को देखो, एक छोटी सी चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं प्रश्न में, अभी अभी दिमाग में आई, क्या पूछा है, मैक्सिमम, सबसे जो है सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा
किस में जो है आप सभी का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज आप सभी का सबसे ज्यादा किस साल में हुआ है। तो बेटा एक चीज जो है आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देखो सुनो और समझो। ये हमें दे रखा है 3690, ये हमें दे रखा है 7390। तो 3690 और 7390 हमारे पास है सर 18, 6 और 9, और ये हमारे पास हो जाता है 10,980। कितना हो जाता है सर 10,980। क्या हुआ, अरे कोई नहीं, ट्राई करना है, ट्राई करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो, आगे क्या हमें बोल दिया गया कि इस साल का टोटल करूं। सर इस साल का कितना है, इस साल का कितना हो रहा है 7,970 है और 4,160 है। कितना हो गया सर जी 13, 10 और 1 11, 8 और 4 12, 12,130, 12,130। ठीक है, ये होगा ना, ये 11,000 होगा, इसको प्लस गलत कर लिया है, 0 18 7 10 11, 11,080 होगा ये। अब इनमें कितना डिफरेंस है, आप देखो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है सर, मेरे ख्याल से 1,040 आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, पिछले पिछले साल की तुलना में, बोला है कि पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, ये हमें निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई है, और इस तरीके की कैलकुलेटिव डीआई भैया पूछी गई है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, ठीक है, तो भैया अपन इसको निकाल सकते हैं क्या सर, बिल्कुल इसको निकाल सकते हो। कितना वृद्धि जो ये हो रही है हमारी, भैया 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, इसका जो भी प्रतिशत है सब में ऐसा हमें कर करके देखना है। पर आप एक चीज यहाँ पे देखो, एक तो और चीज आप सभी को बताऊं कि भैया इसमें और इसमें आप देखना, कंपैरिजन करके देखना, एक हिंट दे रहा हूं, कंपैरिजन करके देखना, और इससे ये जो है आपका कम आ रहा होगा। तो मतलब माइनस में कोई चीज आ रही होगी तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमें तो भैया कितनी वृद्धि हुई है मैक्सिमम वो बताना है। तो वो साल तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको हटा हम लोग देंगे। तो थोड़ा सा ट्राई आप लोग करिएगा इस डीआई को। बाकी की कल वाले जो सेशन में है ना, मैं आप सभी के लिए एक मिसिंग डीआई लेके आऊंगा जिसमें हम लोग चीजों को देखते हुए समझने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को यहीं तक रखते हैं आज, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आई हैव टू टेक अनदर क्लास, दूसरी क्लास में जाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट में। थोड़ा सा लंबा हमारा हो गया सेशन, बट ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पीडीएफ जो है बेटा आप सभी को मिल जाएगी, आशा करता हूँ पहली वाली भी अभी तक जो है, जो भी पीडीएफ थी आप सभी को मिल गई होंगी। ठीक है, तो चीज़ों को सॉल्व करके जरूर देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इनके सोल्यूशन भी हैं, तो आप डीआई सॉल्व करने के लिए भैया कोई सी भी डीआई हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमेशा मैं बताता हूं भैया, सबसे पहले हमें डेटा को, जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन भैया हमें दी गई है, हमें क्या करना है, हमें भैया अच्छे से उसको पढ़ना है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नहीं सर, वो तो बात सही है भैया, पढ़ोगे तो डीआई आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो डीआई भैया साथ में मिलके हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल दिया गया है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ से दो अलग अलग दिनों में ट्रेनों की, कौन कौन सी ट्रेन है, ट्रेन ए से लेके ट्रेन ई है, ट्रेन ए बी सी डी ई, 5 ट्रेन है हमारे पास, एक समान गति को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाया जाता है 2 दिनों में। और जो बार चार्ट है, डबल डीआई दे दिया, वो भी ट्रेन वाला, और जो बार चार्ट है आपकी ट्रेन की लेंथ को दिखाता है मीटर में, ट्रेन की लंबाई को दिखाई जाती है भैया मीटर में। ठीक है, चलो तो हमें यहां से क्या समझना है, आप देखो बेटा लाल रंग है ना, डे 2 को आपको दिखा रहा है, और जो नीला है आपका डे 1 को दिखा रहा है। ठीक है जी, और क्या दिखा रहा है सर जी, ये स्पीड दिखा रहा है, मतलब गति बता रहा है आपकी ट्रेन की, पहले दिन की और दूसरे दिन की। सही है, और ये बेटा आप सभी को बता रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में, देखो 5 ट्रेन है, पांचों ट्रेन की लंबाई, पहले ए ट्रेन की लंबाई 150 है, बी ट्रेन की लंबाई 200 है, ये 150 हो गया, ये 200 हमारे पास हो गया भैया, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 125, और ये मेरे पास हो जाएगा 225, और ये मेरे पास हो जाएगा 250। सही है, तो ये सूचनाएं बेटा हमें दी गई है। ये सारी चीजें क्लियर हो तो मुझे बताओ, प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सही है, चलो
तो आप देखिएगा पहला प्रश्न भैया हमारे सामने आ रहा है, पर रुको जरा सब्र करो। क्या कि सर जी हमें पहले कंसेप्ट सिखा दो, क्योंकि कंसेप्ट हम लोग भूल गए हैं। तो डीआई सॉल्व करने से पहले बेटा ये वाले कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। जब भी हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी सर जी, गति की, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है सर जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यानी कि मैं बात करूं क्या होता है सर जी, दूरी बटा समय, जो कि अपना काम में आने वाला है इस डीआई में। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से दो और सूत्र हम लोग बना सकते हैं, दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, यदि आपको बेटा टाइम निकालना है, यदि आपको समय निकालना है, तो बेटा समय आप लोग कैसे निकालोगे, समय कैसे निकालोगे सर जी, डिस्टेंस को भाग दे देंगे स्पीड से, मतलब दूरी को सर जी भाग कर देंगे हम लोग हमारी गति से, हमारे पास समय आ जाएगा। हम तो समय भी निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और यदि आप सभी को क्या सर जी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बोले तो सर जी आप सभी को दूरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे सर जी, जो भी आपकी स्पीड है उसको समय से गुणा कर दो, मतलब जो भी आपकी गति है उसको हम लोग समय से, टाइम से भैया गुणा कर देंगे, आपके पास गति आ जाएगी। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? तो मुझे बताओ, अपन लोग आगे बढ़े, फटाफट से बता दो, देखो सही है। सही है क्या? इतना बताओ मुझे, समझ में आया क्या? चलो चलो, इसके बाद एक और चीज बेटा समझनी है। जब भी हम ट्रेन के कंसेप्ट कर रहे हैं, जब भी हम ट्रेन के कंसेप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एक चीज जो है, गठरी अपन को ऐसे बांध के अपने पास में रख लेनी है। क्या, आप देखो ये हमारी ट्रेन है, छुक छुक करती हुई जो है जा रही है, ठीक है, और ये हमारा जो है प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। तो जब भी ट्रेन की और आपके प्लेटफॉर्म की बात होगी, जब भी ट्रेन की और आपके प्लेटफॉर्म की बात होगी ना, ये मैंने मेरी जो पेड क्लास में उसमें भी बेटा करवाया है, ये जो हमारी जब बात होगी ट्रेन की और आपके प्लेटफॉर्म की, तो हम लोगों को क्या निकालनी पड़ती है बेटा, डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। डिस्टेंस का मतलब सर जी हमें जो है दूरी निकालनी पड़ती है। तो दूरी हम लोग क्या मानेंगे, दूरी हम लोग, कुल दूरी बेटा हम लोग क्या मानेंगे, एक तो आपके ट्रेन की लंबाई प्लस आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई, आपके ट्रेन का लेंथ प्लस आपके प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये आपकी जो है कुल दूरी मानी जाएगी, टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी। इस बात को अच्छे से पकड़ के रखनी है, सही है। सही है, बताओ, इतना कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे बताओ, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर भैया जल्दी से बता देना है, पढ़ो देखो। सर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। देखो करेक्शन विंडो बेटा अपनी ओपन होगी अभी आफ्टर द फॉर्म, तो उसमें अगर आपका करेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है ना। उसमें अगर करेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, तो फिर लेट्स सी, हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, देखना पड़ेगा। अभी तो एग्जाम पे अभी तो अपन इस पे फोकस रखते हैं। देखो क्या बोल दिया गया, सुनना समझना, जो अभी हमने समझा है उसी को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, देखना और बताना फिर क्या समझ में आता है नहीं आता है। क्या बोल दिया गया कि ट्रेन डी द्वारा 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पहले और दूसरे दिन लगभग कितना औसत समय लगा है। तो ट्रेन डी वाला ही पूछ रहा है, पहले दिन और दूसरे दिन, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है भैया 500, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500, ठीक है। हमें क्या बताना है, समय बताना है, तो हमें समय के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग सारा काम करने का, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग लिखने वाले हैं बेटा, क्या लिखने वाले हैं और क्या सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न मुझे लगता है कि समझ में आ गया है ना। हम करेंगे पहले दिन
लिया गया समय, समझना। तो मतलब टाइम 1 इसको बोल दूं मैं। बेटा समय कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, क्या सूत्र मैंने अभी आप सभी को बताया, बिल्कुल सर जी बताया। समय बेटा आप लोग निकालते हो कि जो भी आपकी डिस्टेंस होती है, जो भी आपकी दूरी होती है, सर जी भाग दे देते हो आप अपनी स्पीड का। मतलब जो भी आपकी दूरी होती है सर जी हम लोग भाग देते हैं हमारी गति का। अब दूरी का मुझे पता लगाना है, मतलब हमारा टाइम 1 निकालना है। कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं डी के द्वारा। सर जी डी के द्वारा लिया गया समय, डी के द्वारा लिया गया समय पहले दिन में, सर जी ये रहा पहले दिन में डी के द्वारा कितना समय लिया, सॉरी कितनी स्पीड है पहले दिन, डी ट्रेन डी के द्वारा कितनी स्पीड है, सर जी 200 हमारी स्पीड है, 200 हमारी स्पीड है, इसका तो काम हो गया। पर वहीं यदि बेटा बात करोगे ट्रेन डी की जो है आपको लेंथ कितनी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, सर जी ट्रेन की लंबाई है हमारे पास 225, ट्रेन की लंबाई है 225। तो दूरी के बारे में मैंने आप सभी को बात बताई अभी थोड़ी पहले। दूरी बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रेन वाला टोटल डिस्टेंस, ट्रेन वाले केस में आपका प्लेटफॉर्म और आपके ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारे ट्रेन की लंबाई कितनी 225 प्लस आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई भैया 500, और गति पहले दिन की गति बेटा कितनी है, सर जी पहले दिन की गति हमारे पास है 200, कितनी है 200 हमारे पास है। क्या इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 725 बटा 200 मेरे पास आता है क्या, मुझे बताओ हाँ या ना। और इसको बेटा यदि हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.6 आने वाला है, कितना आने वाला है 3.6, सही है, मुझे बताओ इतना सही है क्या। ऐसे ही आप निकाल लो दूसरे दिन लिया गया समय, टाइम टेकन ऑन सेकेंड डे, तो इसको हमने T2 मान लिया। सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, दूरी बटा गति हमें कर देनी है समय निकालने के लिए। दूरी कितनी, सर जी प्लेटफॉर्म की लंबाई तो वही है 500 है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो वही है ना 500, और बेटा ट्रेन की लंबाई भी तो वही है क्योंकि हम केवल ट्रेन डी की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर का तो मेरा एज इट इज रहने वाला है बटा। पर आप देखो ट्रेन टू जो दूसरे दिन है ना समय, जो स्पीड है दूसरे दिन, जो आपकी स्पीड है ना वो कितनी है सर जी 50 है। दूसरे दिन क्या है सर जी स्पीड आपकी जो गति है ना वो 50 है, तो यहां पे जो है बेटा मेरा चेंज आ जाएगा। तो 725 इसके क्या हो गया भाई, हाँ 725 बटा 50 कितना कर देंगे 72, 5 एकम काट लो 5 से हो जाएगा सर जी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, तो 12.5 आ गया क्या, चौदह पॉइंट 5 आ रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बिल्कुल 14.5, 14.5। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, औसत दूरी औसत समय निकालना है हमें, है ना, एवरेज टाइम हमें निकालना है, औसत समय निकालना है। तो बेटा औसत समय हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज टाइम औसत समय आप सभी को निकालना है, कैसे निकालोगे, पहला कितना आ रहा था 3.6, 3.6 आ रहा था क्या, बिल्कुल। अब कितना आ रहा सर जी 14.5 बटा 2 कर दो, तो 3.6 और 14.5 कितना हो गया सर जी 1, 6 और 4 हमारा हो जाएगा 15, 16, 17, 18.8 बटा 2, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट, लगभग हमें निकालना है। तो बेटा आंसर जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 सेकेंड। मुझे बताओ पहला प्रश्न क्लियर है क्या, जल्दी से। बहुत शानदार डीआई है बेटा, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा सॉल्व करने के। कंसेप्ट मतलब बिल्कुल क्लियर, जैसा थंबनेल मैंने बताया कि भैया पोस्टमार्टम करना है तो करना है, इतनी बढ़िया डीआई आप सभी के सामने दे रखी है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चले बच्चा, बताइएगा अगले प्रश्न का आंसर फटाफट से। आप सभी के सामने जो है दूसरा प्रश्न है, पढ़ते हैं समझते हैं और करने की भैया कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है बेटा, आप सभी से हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है। देखना आपको क्या बोल दिया गया, बट पढ़ना है हमें प्रश्न को बढ़िया तरीके से। क्या बोल दिया गया, दूसरे दिन ट्रेन सी, दूसरे दिन ट्रेन सी को किस गति से यात्रा करवानी चाहिए ताकि वह अपनी अपेक्षित समय के आधे समय में 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर ले जाए, ये हमारा प्रश्न है। और ये प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब वापस जो है आप सभी को किसकी बात बोल दी गई, सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना है, समय निकालना है।
आधा समय, तो हमें रिक्वायर्ड टाइम मतलब पहले एक्सपेक्टेड टाइम कितना हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं, समय निकाले। सर जी समय के बारे में हमने ये जाना कि समय का जो फॉर्मूला होता है ना, समय का तो बड़ा खेल है जीवन में भी, सही है, पर समय का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है सर जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, है ना। या गति, ठीक है। चलो, तो यदि मैं आप सभी को बताऊं, सुनना समझना और देखना समझने की कोशिश जरूर करिएगा बच्चा। आप देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया, ट्रेन सी की लंबाई पहले आप देख लो, ट्रेन सी की लंबाई कितनी है सर जी, यहां से आप सभी के पास 125 है क्या, तो दूरी यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दूरी हमारी एक तो ट्रेन की लंबाई एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, बटा कर लो चाल। ये स्पीड मेरे को कितनी दे रखी है ट्रेन सी की, सर जी ट्रेन सी की स्पीड है, दूसरे दिन की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे दिन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास है क्या 70 है, बिल्कुल 70 बेटा आप सभी को दूसरे दिन की दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर लो, तो हमारे पास हो जाएगा 625 बटा 70, और 625 बटा 70 करेंगे तो 5 से यदि इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से कम 5 और 5 जो कि 20 14, 5 से कम 5 625 125 14 और 125 अप्रोक्स आप सभी का कितना आता है, करो देखो 9 सेकंड आ जाएगा क्या, डिवाइड कर लो भाई, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। अब आपको क्या बोल दिया गया कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम आ गया, आपका अपेक्षित समय आ गया कि 9 सेकंड। प्रश्न में क्या बोला है, आधा कर देना है समय, समय को क्या कर देना है भैया, आधा कर देना है। अब समय को यदि आप आधा करोगे तो आधा समय कितना हो गया, क्या आप सभी का जो टाइम है, क्या आप सभी का जो टाइम है, सुनना देखना समझना, आप सभी का जो टाइम है बेटा 4:30 हो जाएगा, 4:30 बिल्कुल। और हमें निकालना क्या है सर जी, हमें निकालना है कि अब जो है आप सभी का क्या स्पीड आप सभी को निकाल देनी है, स्पीड आप सभी को निकाल देनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारी वही है जो अभी हमने लिया 125 और 500, और समय कितना है सर जी 4.5 सेकंड, सही है, हो जाएगा क्या मुझे बताओ, 625 बटा 4.5, पॉइंट हटा के हटा दो, 5 नाम 45, सर जी 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 55 25 और 0, इसको बेटा सॉल्व कर लो, आपके पास जो है 139 जो है आप सभी का आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। मुझे बताओ बेटा समझ में आ गया क्या, यस और नो, हाँ या ना में बताओ कि समझ में आया। बहुत बढ़िया डीआई है, थोड़ा सा हमें एनालिटिकल अप्रोच बेटा अपनानी पड़ेगी इस डीआई को करने के लिए, हाँ या ना में तो जवाब दे दो भाई जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, बताइएगा जरा क्या आंसर हमारा होने वाला है अगले प्रश्न का। पहले दिन, तीसरे का आंसर बताएंगे, पहले दिन, ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर आप बहुत सिंपल तरीके से आंसर बता दोगे। पहले दिन जो है सभी ट्रेनों की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, बहुत सिंपल, पहले दिन बताना है सभी ट्रेनों की औसत गति। तो पहले दिन ये सभी ट्रेनों की गति, उनका औसत निकाल दो। तो पहला दिन नीले से दिखा रखा है, तो कितना हो गया सर जी 60 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 300 बटा कितनी ट्रेनें हैं, क्या भैया 5 ट्रेनें हैं क्या, अच्छा सॉरी पहले दिन बताना है ना, तो 60 75 105 200 गलत लिख दिया मैंने, 200 और 170, और 5 ट्रेनें हैं हमारे पास, 5 कर दोगे भाग लगा दोगे 5 से, बताओ मुझे हाँ है ना, कितना आ जाएगा सर जी 200 370 370, तो हमारे पास हो जाएगा 370 हो गया, और ये हो गया 140 130, तो 370 और 130 500 575, बताओ मुझे
और यदि हम लोग 575 करते हैं और 5 में भाग देते हैं तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा, हाँ तो हमारे पास बेटा आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 122। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी वाली बात तो है नहीं। अब आप देखो ये जो आई है ना आपके पास औसत गति, सर जी मीटर प्रति सेकंड में आई है, क्या बोल दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यदि आपको मीटर पर सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में यदि आपको बदलना है तो भैया एक सिंपल सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारे पास होता है क्या सर जी, 18/5 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, गुणा कर दोगे। यही अप्रोच हम लोग यूज में लेते हैं, बताओ मुझे हाँ या ना। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और वही उल्टा मैं बताऊं, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में करना है तो आप 5/18 से गुणा करिएगा। ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट। तो बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब आप सॉल्व करके कैलकुलेट करके मुझे थोड़ा सा आंसर बताओगे कि सर जी क्या होने वाला है। ठीक है, क्या मैं इतना सा काम आप सभी के लिए छोड़ सकता हूं? बिल्कुल सर जी छोड़ दिया है, आपको ही करना है। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर बता दो, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। जल्दी से 20 सेकंड दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, फटाफट से आंसर बताओ इसका क्या होने वाला है। बताओ देखिए क्या आंसर बेटा आप सभी का होने वाला है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, हमारे लिए। ठीक है, क्या आंसर बता रहे हो? कुछ नहीं। आप देखो क्या बोल दिया गया कि पहले दिन बी सी डी के द्वारा यात्रा किया गया कुल समय कितना है। कुल समय कितना है बेटा, कुल समय आप सभी को निकालना है। तो कुल समय निकालने के लिए बी सी और डी के द्वारा यात्रा, देखो समय निकालने के लिए क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, दूरी, समय का फॉर्मूला बताओ मुझे, दूरी बटा गति, स्पीड। पर क्या आप सभी को डिस्टेंस मुझे दे रखा है क्या सर जी? नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं भैया दिक्कत परेशानी वाली बात हमारे पास हो जाएगी, दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेटा हमें कंप्लीट डेटा गिवन नहीं है, पूरा जो है डेटा आप सभी के पास नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे और अब अगले प्रश्न का फटाफट से मुझे जो है आंसर आप सभी बता देंगे। जल्दी से इसका आंसर बता दो, बहुत सिंपल है। क्या बोल दिया गया अगला प्रश्न कि व्हाट इज द रेशो, कि पहले दिन से दूसरे दिन तक ट्रेन ए की गति में प्रतिशत की वृद्धि या कमी का पहले दिन से दूसरे दिन में ट्रेन गति के बीच में प्रतिशत का अनुपात क्या है। भैया सिंपल है, भैया पहले दिन और दूसरे दिन में कंपेयर करना है ट्रेन ए में गति। तो पहले दिन और दूसरे दिन में ट्रेन ए में गति में क्या हुआ सर जी, पहले दिन जो है आपकी 150 थी, अब जो है आपकी जो स्पीड है कितनी हो गई सर जी, 60 हो गई। कितने का डिफरेंस आया बेटा, 90 का डिफरेंस आया। कितने का, 90 का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके सर जी, पहले दिन के रेस्पेक्ट में 60 और गुणा कर देना है 100 से, तो एक ये चीज हो जाएगी। अनुपात निकालना है तो इसको एज इट इज रहने दो, हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया, सही है। अब आप देखोगे क्या बोला गया कि पहले दिन से दूसरे दिन तक ट्रेन डी, तो ट्रेन डी भैया ये रही, पहले दिन क्या था सर जी, पहले दिन इसका 200 था और दूसरे दिन इसका जो है भैया 50 ही रह गई है। तो 200 से क्या रह गई, 50 रह गई है, तो क्या 150 का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल सर जी 150 का डिफरेंस आ गया है। किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है भैया, पहले दिन के रिस्पेक्ट में 200 बटा गुणा 100 कर दोगे, क्योंकि समझ रहे हो है ना, प्रतिशत में पूछा है। तो अब आपके लिए भैया बहुत ही सिंपल होने वाला है, अनुपात निकालना है, 100 से 100 कैंसिल, सही है भैया। हम यदि बात करें इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, तो 3 3 9 3 5 15 और ये 60, तो हमारे पास कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 150, ये तो हो जाएगा 150 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 75, क्योंकि 3/4 है ना, बिल्कुल 75।
और 150 और 75 का अनुपात सदी 2:1 हो जाएगा, जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से देख लो। तो आज भैया हमने करा हमारे 15 मैथ्स डीआई के क्वेश्चंस का